जौनपुर में मंगलवार को हिंदू जागरण समिति के कार्यकर्ताओं ने सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं निजी अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार, दलाली और अवैध वसूली के खिलाफ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने किया। उन्होंने सीएमओ को 8 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की और सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुजीत कुमार सिंह ने कहा कि जिला अस्पतालों में दलालों का बोलबाला है। गरीब और लाचार मरीजों से जांच के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। यदि हालात नहीं सुधरे तो समिति व्यापक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। राष्ट्रीय संगठन मंत्री एडवोकेट रामकृष्ण भारद्वाज ने इस मौके पर कहा कि दवाओं की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही है, जबकि वार्डों और शौचालयों की सफाई व्यवस्था भी बेहद ज्यादा खराब है। प्रवक्ता नरेंद्र सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि छोटे मामलों में भी मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर कर कमीशनखोरी की जा रही है। वहीं अब समिति ने चेतावनी दी है कि जनता की समस्याओं को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। देखिए संवाददाता विनय कुमार श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। बंद करो, निर्दोषों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध प्राइवेट अस्पताल बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध प्राइवेट अस्पताल बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू जागरण समिति जिंदाबाद, हिंदू जागरण समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। प्राइवेट अस्पताल बंद करो, बंद करो, बंद करो, घूसखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंभीरता से इसके सारे बिंदुओं की जांच कराकर कार्रवाई हो जाए और तमाम प्राइवेट अस्पताल हैं जिनका कोई लाइसेंस नहीं है और वहाँ अनट्रेंड लोग हैं और कभी जच्चा कभी बच्चा कोई निर्दोष मर जा रहा है, ये हम सब के लिए। देखिए, हम लोग आए हैं आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने आए हैं। ज़िले में जो ज़िला का अस्पताल है वहाँ बेहद मनमानापन चल रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो गई हैं कि उनको उखाड़ पाना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। जांच के नाम पर गरीब मजलूम लोगों का शोषण किया जा रहा है। प्राइवेट अस्पतालों की स्थिति यह है कि उनसे अवैध धन उगाही की जा रही है, फीस के नाम पर अवैध पैसा वसूला जा रहा है। ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसी मांग को लेकर हम लोग आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मिलने आए हैं और उनको यह ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि व्यवस्थाओं पे सुधार लाइए, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिस तरीके से पूरे जनपद में अवैध तरीके से हॉस्पिटल चल रहे हैं, एनबीसी जो कोड है उसका मानक पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है स्वास्थ्य विभाग की ये मिलीभगत से है? बिल्कुल बिना मिलीभगत के कोई भी काम संचालित नहीं हो सकता। और अभी कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले एक उसमें बलिया मोड़ हाईटेक अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है। मुझे ज्ञात होता है कि वो अस्पताल कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं था और इस तरह के अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चल रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के जांच सेंटर चल रहे हैं, गरीबों का खून चूसा जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे चल रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो क्या लगता है आपके प्रदर्शन से कार्रवाई होगी? स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई क्यों नहीं करेगा? मुझे जानकारी हुई है, हम लोग आए हैं। एडिशनल सीएमओ से पूछने पर करते हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, जो बीटी का मामला आप बता रहे हैं। एडिशनल सीएमओ का यह बयान बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। उनके खिलाफ इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ऐसा वो न करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, सबका साथ सबका विकास की सरकार है और किसी की मनमानी चलने नहीं दिया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आर पार की लड़ाई होगी। जिसको स्वास्थ्य विभाग चला रहा है, क्या रूप पाएगा वो? अब हम लोग तो आए हैं ज्ञापन देने के लिए, प्रजातांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि न्याय की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हमने इसमें 8 सूत्रीय मांग पत्र सीएमओ को संबोधित लिखा है। मुख्य रूप से क्या है? मुख्य रूप से है कि जिला अस्पताल के वार्डों में शौचालय में साफ सफाई, बाहर की दवाएं खरीदनी पड़ रही है, ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड जैसी जांच के लिए मरीजों को घंटा इंतजार करना पड़ता है। कमीशन के चक्कर में मरीजों को जांच के लिए बाहर भेजा जाता है
सुविधा शुल्क लेने की भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सर वो तो सरकारी हो गया, प्राइवेट के बारे में बताइए, क्योंकि प्राइवेट को लेके आप लोग काफ़ी एक्टिव हैं, जहां मौतें हुई हैं ऐसे तमाम हॉस्पिटल चल रहे हैं। देखिए, प्राइवेट जो अस्पतालें हैं उनका मनमानापन जारी है और जांच के नाम पर, अल्ट्रासाउंड के नाम पर, एक्सरे के नाम पर, MRI के नाम पर उनसे, मरीजों से, पीड़ित पक्ष से अवैध वसूली की जा रही है। ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च लिया जा रहा है। यह सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हिंदू जागरण समिति इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस मुद्दे पर आर पार की लड़ाई होगी। बड़ा आंदोलन किया जाएगा। किसी को भी, चाहे कोई कितना बड़ा हो, किसी की मनमानी जिले में चलने नहीं दी जाएगी। फर्जी अस्पताल चल रहे हैं, फर्जी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं बात करूंगा CMO से, जो जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से मैं बात करूंगा कि किसी भी कीमत पर कोई फर्जी अस्पताल न चले, ताकि किसी निर्दोष की, किसी गरीब की, किसी पीड़ित की, किसी मजबूर की जान जा सके। मुद्दा आप सभी को, मैं रामकृष्ण भारद्वाज, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हिंदू जागरण समिति भारत। आज स्वास्थ्य जो है, मुद्दे की जो बात की जा रही है, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 70-80% जनता ऐसी है कि अगर उसकी तबीयत ख़राब हो या उसके परिवार की ख़राब हो तो सरकारी हॉस्पिटल ही दिखाई देता है, वही सहारा होता है। और सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति ये है कि ज़्यादातर मामलों में थोड़ी सी भी अगर दिक्कत है तो उसको रिफ़र का खेल खेला जा रहा है, रिफ़र का खेल खेला जा रहा है। और जब रिफ़र कर दिया जाता है तो या तो व्यक्ति को BHU दिखाई देता है, जो BHU नहीं जा पाते हैं तो वो एक खेल है, एक बहुत सुनियोजित साजिश है। जो BHU नहीं जा पाते हैं तो वहीं बाहर दलाल जो है वो कहते हैं कि अरे इनमें, इन हॉस्पिटल में ले जाओ, उन हॉस्पिटल में ले जाओ, और ये पूरा एक सिंडिकेट चल रहा है। इस सिंडिकेट को ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े अधिकारी, CMO साहब, जिलाधिकारी महोदय नहीं समझ रहे हैं। इसको संज्ञान लेने की ज़रूरत है और कम कहना ज़्यादा समझना। एक मौत तो हुई है गरीब की, उसको, उस बच्चे की जो मौत हुई है और इस तरीके से हॉस्पिटलों में जो मौत हो रही है, इनका ऊपर के प्रशासन में ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत तगड़ा इनकी पैठ होती है जिससे कार्रवाई नहीं हो पाती है। गरीब लोगों की आखिर कब तक हम लोग मौतें देखते रहेंगे और कब तक इनका शोषण हम बर्दाश्त करते रहेंगे? इसके लिए हिंदू जागरण समिति, हमारे भाई सुजीत सिंह जी और सभी लोग, इसके लिए हम लोग बहुत संवेदनशील हैं और हम लोग चाहते हैं कि आगे से एक अधिकारी फर्जी अस्पताल चलवा रहे हैं तो वो समझ ही रहे हैं कि वहीं बिल्कुल समझ रहे हैं, तो इस पर नकेल कसने की ज़रूरत है। बिल्कुल कराएंगे। सबसे पहली चीज़ कि जब जनता जागरूक होगी तो क्या नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाएगी उस दिन सब होने लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जिले में कई ऐसे हॉस्पिटल अभी भी चल रहे हैं जिसपे CMO साहब द्वारा अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, होता ये है कि अधिकारी लोगों का एक जवाब होता है कि जब शिकायत आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, और शिकायत जनता करने वाली नहीं है। लेकिन हिंदू जागरण समिति भारत ऐसे मामलों को, जो जनहित से जुड़े हुए मामले हैं, उनकी शिकायत कराने से भी पीछे नहीं हटेगी। आपको नहीं लगता कि हिंदू जागरण समिति अधिकारी को बचाने में लगी हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कि आपका जो बयान आ रहा है वो कहीं ना कहीं सरासर उनके पक्ष नहीं, पक्ष में नहीं है। हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से काम करते हैं। हम लोग पहले देखेंगे, हम लोग पूरा मौका देंगे। अधिकारी ये ना कह सके कि हमें मौका नहीं दिया गया, हमें समय नहीं दिया गया। हम पूरा मौका देंगे कि अधिकारी अपने पदीय अधिकारों का उपयोग करें और भ्रष्टाचार को ख़त्म करें। अच्छा, आंदोलन हो रहा है तभी जो जिस पे कार्रवाई हो रही है हॉस्पिटल पे,